आखिरकार नागपुर में वही हुआ जिसका डर बीजेपी आला कमान को सता रहा था। कोशिश तो पूरी की गई कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की तरह 2024 लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी को हरवाकर साइड कर देंगे, लेकिन नितिन गडकरी तो नितिन गडकरी निकले। उन्होंने बीजेपी आला कमान का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। आपको बता दें, जैसे ही सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी गडकरी को हरवाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को फंड कर रही है, बवाल मच गया। आरएसएस के एक दो नहीं, कुल 36 संगठन नितिन गडकरी के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। खुली बगावत हो गई है, खुली चुनौती दी जा रही है। ये उस नागपुर का हाल है जहां पर 19 अप्रैल के पहले चरण के मतदान में वोटिंग होने वाली है। उस नागपुर में आखिर क्यों बवाल मचा हुआ है और कैसे आरएसएस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नागपुर में गडकरी के लिए उतरे आरएसएस के 36 संगठन। कांग्रेस कैंडिडेट मजबूत, लेकिन विपक्ष के बिखरने से बीजेपी को फायदा। तो बीजेपी को कितना फायदा हो रहा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नागपुर, जहां पर पहले चरण के मतदान में वोटिंग होने वाली है, वहां पर नितिन गडकरी के रोड शो में भीड़ ही नहीं आ रही है। नितिन गडकरी खाली सड़कों को हाथ हिलाने को मजबूर हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन भीड़ ही नहीं है, पूरी सड़क खाली पड़ी हुई है। ये हाल हो चुका है नागपुर का। आरएसएस का गढ़ माना जाता है, यहां पर गडकरी की सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, लेकिन उस सीट का क्या हाल हो चुका है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि पब्लिक आई नहीं है या फिर कि पब्लिक ना आने के पीछे बीजेपी आला कमान ने कोई खेल कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस को क्यों है जीत की उम्मीद, नागपुर में आसान नहीं नितिन गडकरी की राह। तो नितिन गडकरी की राह आसान है नहीं या फिर कि मुश्किल बनाई जा रही है, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। अगर अमित शाह को कोई रिप्लेस कर सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई रिप्लेस कर सकता है, तो वो नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी बीजेपी आला कमान की आंखों में कैसे छुपते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या ऐसे हालातों में नितिन गडकरी को साइडलाइन किया जा रहा है और साइडलाइन करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है? इस प्लान के तहत मैं आपको बता दूं, नितिन गडकरी को ऐसे वैसे नहीं, पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश भी की जा रही है। खबर आप देखिए टीवी9 भारतवर्ष की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि घूस लेते पकड़े गए 2 एनएचएआई के अफसर, सीबीआई ने 2 करोड़ से ज्यादा कैश किया बरामद। तो एनएचएआई में गिरफ्तारी हो रही है, नितिन गडकरी के मंत्रालय में गिरफ्तारी की जा रही है और ये खबर 2024 की है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उसके ठीक पहले सीबीआई एक्शन लेता है। 2 जो कि नितिन गडकरी के करीबी अधिकारी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, वो भी घूसखोरी के आरोप में। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आप जानते हैं कि सीबीआई ईडी किस पर एक्शन लेता है, लेकिन एनएचएआई पर क्यों एक्शन लिया गया है, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। और शक और भी ज्यादा गहरा तब हो जाता है जब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तारी होती है, वो भी नितिन गडकरी के मंत्रालय में गिरफ्तारी होती है। सिर्फ इकलौती खबर नहीं है, एक और खबर दिखाती हूं। खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए, इसमें लिखा है कि कैग रिपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत अनुमान से ज्यादा, अफसरों ने रिपोर्ट खारिज की, नाराज गडकरी बोले जिम्मेदारी तय की जाए। तो सिर्फ अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, कैग की रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है उसमें घोटाला हुआ है। जैसे ही कैग की रिपोर्ट निकलकर सामने आई, गडकरी ने लगातार सफाई देते हुए कहा कि जिम्मेदारी को तय किया जाए। कैग की ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, ये झूठ बता रही है। सरकारी रिपोर्ट को सरकार की तरफ से ही, सरकार के मंत्रालय की तरफ से ही खारिज कर दिया गया, लेकिन नितिन गडकरी के बचाव में कोई भी बीजेपी आला कमान का नेता नहीं उतरा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नितिन गडकरी को कैसे साइडलाइन किया जाता है, कैसे भारतीय जनता पार्टी में ही तगड़ी गुटबाजी चल रही है। और गुटबाजी अपने चरम पर है, क्योंकि यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि नागपुर में ठीक एक दिन बाद वोटिंग होने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 10 अप्रैल को आखिरी बार नितिन गडकरी के साथ मंच पर नागपुर में दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर का कोई भी दौरा नहीं किया है, ना पहले गए हैं ना बाद में गए हैं। आज असम पहुंचे हुए हैं। एक दिन बाद नागपुर में वोटिंग होने वाली है और अगर नागपुर की सीट फंसती हुई दिखाई दे रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर प्रचार कर सकते थे, लेकिन पीएम मोदी को नागपुर से ज्यादा जरूरी असम दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर में के राज्यों में बीजेपी की हालत कितनी खराब है। ऐसे में नागपुर बचाना ज्यादा जरूरी है या फिर कि असम बचाना ज्यादा जरूरी है, सवाल खड़ा होता है। ऐसे में आरएसएस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में प्रचार करने के लिए पहुंचे नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ने कमान संभाली है। एक दो नहीं 36 संगठन नितिन गडकरी के समर्थन में उतर आए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप खबरें देख सकते हैं कि किस तरीके से नागपुर में खुली बगावत हो गई है और तो और अब बीजेपी आला कमान को खुली चुनौती दी जा रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर पूरा महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो उतनी फजीयत नहीं होगी जितनी फजीयत तब होगी जब नितिन गडकरी नागपुर हार जाए। इसीलिए नागपुर को बचाने के लिए नितिन गडकरी जी जान लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैकफुट पर चले गए तो आरएसएस फ्रंट फुट पर आ गया है। और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो सिर्फ नागपुर की सीट नहीं, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी भी फंसती हुई नजर आ रही है। अगर सबसे लेटेस्ट सर्वे की बात की जाए तो आप सर्वे देख सकते हैं। महाराष्ट्र लोक पोल का सर्वे कहता है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, एनडीए कमजोर हुआ है। आप सीटें भी देख सकते हैं, इंडिया गठबंधन को 23 से 26 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं एनडीए को 21 से 24 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 48 लोकसभा सीटों वाला राज्य है महाराष्ट्र और उस महाराष्ट्र में सिर्फ नितिन गडकरी नहीं, पूरा एनडीए फंसता हुआ नजर आ रहा है। नितिन गडकरी को बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही और आरएसएस नितिन गडकरी के सपोर्ट में उतरी है। ऐसे हालातों में इस पब्लिक को साफ दिखाई दे रहा है कि इनमें कैसी आपसी गुटबाजी है। इसीलिए इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और एनडीए कमजोर हो रहा है। ये उस महाराष्ट्र का हाल है जहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कितनी खींचतान मची किसी से छुपा हुआ नहीं है। बगावत हो गई, तख्ता पलट हो गया। और अब जब लोकसभा चुनाव आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कितनी बुरी तरीके से फंस रही है, ये सर्वे अपने आप में बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी फंस रही है, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी को निकालने के लिए आरएसएस सामने खड़ा हो गया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नितिन गडकरी को साइडलाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्लान एक्सपोज हो गया है? क्या ऐसे हालातों में आरएसएस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं? और जब आरएसएस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है? 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर, जिस तरीके से आरएसएस वर्सेस बीजेपी खुले तौर पर शुरू हो गया है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।